हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सरकारी जॉब में। दोस्तों, आज का जो वीडियो रहने वाला है इसमें हमने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस डाले हैं आपके। ठीक है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन डाले हैं जो कि आपका एसएससी का जो आपका टायर 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि पोस्ट हैं आपकी किसमें, जो अकाउंट्स ऑफिसर की जो पोस्ट होती हैं, जैसे कि आपकी कैग वगैरह में जिनकी नियुक्तियाँ होती हैं, या और सीनियर पोस्ट जो भी डिपार्टमेंट्स में भी ये जा सकते हैं, तो उनके लिए वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ में क्या है, जो बंदे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्या है, इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अदर एग्जाम में भी क्या है दोस्तों, अदर सेक्शंस में भी जो है ये क्वेश्चंस दोस्तों पूछ लिए जाते हैं। तो सभी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, और ऑल के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए और आप वीडियोज़ को देख पाएँ। इसके अलावा दोस्तों हिस्ट्री का दोस्तों आपका ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, इकोनॉमिक्स के हैं दोस्तों, अदर क्वेश्चंस हैं, पॉलिटिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो आशा करता हूं भाई चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को एक बार लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और अपने कमेंट करके बताइएगा कि भाई आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए ज़्यादा समय न खराब करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इनमें से जो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से कौन सा ऐसा जो है इनमें से जो संबंधित नहीं है। दोस्तों देखिए, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों उत्पन्न होती है, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है इसलिए क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हो जाती है। अनलिमिटेड वांट्स है, किसी भी व्यक्ति की अनलिमिटेड वांट्स है, इसके उसके सामने क्या है, चॉइस की समस्या आ जाती है। एक्सेसिव इनकम जो है दोस्तों, इसके पीछे जो है ये जो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से नहीं जुड़ा हुआ। तो राइट आंसर आपका क्या रह जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए क्या है, प्रिंसिपल करेक्टरिस्टिक ऑफ रिसोर्सेज क्या है। जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास उनकी इनमें से प्रिंसिपल करेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे हैव अल्टरनेटिव्स, दे हैव अल्टरनेटिव भी ठीक है। ये भी भाई उन कोई भी रिसोर्सेज है उसका अल्टरनेटिव यूज़ होता है। जैसे कि आपके पास मिल्क है दोस्तों, मिल्क का अल्टरनेटिव यूज़ क्या है भाई, आप उसको भाई उसकी आप दही भी बना सकते हो दोस्तों, उसको जमा के क्या उसके आपसे घी भी निकाल सकते हो दोस्तों, उसको भी पी सकते हो सीधे ही। ठीक है, उसे मक्खन भी निकाल सकते हो, उसके क्या है भाई आइसक्रीम भी आप उसके बना सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं इसका यूज, अल्टरनेटिव यूजेज होते हैं दोस्तों इसके। दे आर स्क्रैच इन रिलेशन और टू आवर नीड्स, दे आर वो स्क्रैच भी है मतलब लिमिटेड है वो बिल्कुल। तो ये भी ठीक है भाई, लिमिटेड ही होते हैं। ऐसी रिसोर्सेज अगर लिमिटेड नहीं होते तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही जो है दोस्तों उत्पन्न नहीं होती, बनती नहीं है। तो दे हैव अल्टरनेटिव, दे हैव नॉट अल्टरनेटिव ये नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो है ए एंड बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी जो है इसमें से दे रखा है ये आपका बिल्कुल ठीक उत्तर है। आगे बढ़िए, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर स्टडीड एट द व्हाट लेवल। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट किस लेवल पे दोस्तों उसको पढ़ा जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है दोस्तों वो माइक्रो लेवल से भी नहीं जुड़ी हुई है दोस्तों, और वो कौन से है आपका, बोथ ए एंड बी करेक्ट नहीं है क्योंकि बी तो आपका ऑलरेडी ही मैंने रॉन्ग लगा दिया है, नन ऑफ द वो ये भी नहीं है। तो मैक्रो लेवल पे जो है दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है दोस्तों वो हमारे मैक्रो लेवल पे पढ़ी जाती है। आपको पता है भाई मैक्रो एंड माइक्रो दो तरह की इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, मैक्रो एंड माइक्रो। तो मैक्रो जो होता है दोस्तों वो छोटे स्तर पे होता है और माइक्रो होता है दोस्तों बड़े स्तर पे। ठीक है, तो ये क्या है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या वो हमारे नेशनल लेवल के ऊपर पढ़ाई जाती है। तो माइक्रो में नहीं आएगी, मैक्रो में कन्वर्ट में पढ़ी जाएगी। आगे देखिए, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू द फैक्ट दैट। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, उसके पीछे क्या फैक्ट है आपका दोस्तों। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, भाई ठीक है, ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड, रिसोर्सेज है वो अल्टरनेटिव यूजेज, रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेज हैं, रिसोर्सेज आर स्क्रैच ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज अल्टरनेटिव यूजेज हैं, रिसोर्सेज आर स्क्रैच है इसके वजह से। तो ऑल ऑफ द अबव जो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़िए, लॉ ऑफ डिमांड मस्ट फेल इन केस ऑफ। लॉ ऑफ डिमांड कब फेल हो जाता है दोस्तों, लॉ ऑफ डिमांड कब फेल हो जाता है, इन्फीरियर गुड्स के केस में नहीं भाई, नॉर्मल गुड्स में, नन ऑफ द अबव ये भी नहीं है, गिफन गुड्स इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों। गिफन गुड्स आप बताइएगा कमेंट करके गिफन गुड्स कौन से होते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, देखो तो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 6 नंबर पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट सब्स्टिट्यूट गुड्स। इनमें से कौन सा पेयर जो है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स को दर्शाता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं दोस्तों, जैसे कि एक गुड्स आपका ये है और दूसरा गुड्स ये है, अगर आपके पास ये गुड्स नहीं है तो आप इसकी जगह पर ये वाला गुड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि भाई आप टी एंड कॉफ़ी है,
ठीक है। जूस एंड कोल्ड ड्रिंक है, बोथ ए एंड बी आर नन ऑफ द दो। देखिए टी है, अगर आपको दोस्तों कहीं आप टी पीना चाहते हो और आपके पास टी नहीं है तो आप उसकी जगह क्या पी सकते हो, कॉफ़ी भी उसका आपका अल्टरनेटिव यूज हो जाता है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स ये भी है। जूस एंड कोल्ड ड्रिंक, जूस कोई पीना चाहता है भाई, जूस भी लिक्विड में आता है, कोल्ड ड्रिंक भी क्या है एक तरह से उसका एनर्जिक ड्रिंक का ही काम करती है। तो कोल्ड ड्रिंक अगर नहीं है तो उसकी जगह पे क्या है दोस्तों, आप जूस भी पी सकते हो और इसकी जगह पर ये आपको पिया जा सकता है। तो दोनों ही क्या है दोस्तों राइट आंसर आपके हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स डिमांड कर्व शो। देखिए दोस्तों नॉर्मल गुड्स के केस में डिमांड कर्व कैसा शो होता है दोस्तों, तो डिमांड को जो कर्व होता है दोस्तों उसका नेगेटिव स्लोप होता है। तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होगा दोस्तों, ये आपका नेगेटिव स्लोप ही दिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। इन केस इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल विल कॉज द डिमांड फॉर कोर इज। देखिए दोस्तों कार क्या है आपकी एक गुड्स है, कमोडिटी है, और पेट्रोल क्या है दूसरा आपका कमोडिटी है। भाई बिना पेट्रोल के तो कार चलेगी नहीं भाई। ठीक है भाई, आप बोलोगे भाई इलेक्ट्रिसिटी से भी चल जाएगी, ठीक है भाई डीजल से भी चल जाएगी, आप यहाँ पे डीजल भी डाल सकते हो। ये तो क्वेश्चन को समझाने के तौर पे हमने बता रखा है। भाई इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल, प्राइस के दाम अगर बढ़ जाएंगे तो लोग क्या करेंगे भाई, प्राइस के दाम अगर पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे तो लोग कार जो है दोस्तों वो खरीदना कम कर देंगे, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है दोस्तों, इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। इसकी जो लागत है, इसको रख रखाव की लागत है, भाई पेट्रोल से तो चलेगी ना कार, पेट्रोल डालोगे तभी चलेगी। अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं तो पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से दोस्तों जो कार की डिमांड है वो क्या हो जाएगी आपकी, गिर जाएगी, फॉल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन में देखिए। इन्फीरियर गुड्स आर दोज विच whose income effect is। inferior goods are those whose income effect is। भाई inferior goods कौन से होते हैं जिनका जो इनकम इफेक्ट क्या होता है, जीरो होता है, नहीं भाई, पॉजिटिव होता है, नहीं भाई, नन ऑफ द नो, ये नहीं है, नेगेटिव जो इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो इसका आंसर रहेगा। तो इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा भाई इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं जिनका दोस्तों जो इनकम के साथ जिनका इफेक्ट जो है नेगेटिव होता है। ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन में देखिए क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन पे देखिए। इन विच काइंड ऑफ मार्केट ए फर्म इज ए प्राइस टेकर। इनमें से किस तरह की फर्म जो है दोस्तों वो प्राइस टेकर होती है, मतलब जो प्राइस डिसाइड होगा उसको वही मानना पड़ेगा दोस्तों। देखिए मोनोपोली में तो क्या होता है दोस्तों, मोनोपोली में तो मालिक हो जाती है कंपनी ही, कि भाई एक ही कंपनी होती है और वही क्या है सब कुछ डिसाइड होता है। तो इसमें तो प्राइस मेकर होती है। मोनोपोली के केस में क्या होती है दोस्तों, कंपनी प्राइस मेकर होती है। ठीक है। मोनोपोलिस्टिक में भी क्या होता है दोस्तों, 2-3 कंपनियां होती हैं जो कि एक तरह का प्रोडक्ट बनाती हैं। ठीक है। तो उस केस में भी प्राइस टेकर नहीं होती, वो अपना प्राइस डिसाइड कर लेती है। परफेक्ट कंपटीशन दोस्तों जो होता है ना, जिसमें क्या है ना बहुत सारी फर्में होती हैं, अनलिमिटेड फर्म होती है, प्रोडक्ट होते हैं बहुत सारे, तो क्या है इस केस में क्या है ना उसको जो भी प्राइस होता है वो मानना पड़ता है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन में देखिए क्या है। चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट बायर फॉर द सेम गुड्स इज कॉल्ड। भाई एक ही गुड्स के लिए डिफरेंट प्राइस, ये एक गुड्स है, मिस्टर ए से कुछ चार्ज कर लिया, मिस्टर बी से कुछ चार्ज कर लिया, मिस्टर सी से कुछ चार्ज कर लिया, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों क्या है। विच मार्केट इंक्लूड्स कार्टेल्स। विच मार्केट इंक्लूड दोस्तों, कार्टेल किस में इंक्लूड होता है। देखिए परफेक्ट कंपटीशन में तो कार्टेल होता ही नहीं है। ठीक है। ये मोनोपोली में तो क्या होता है, ये कि मालिक होता है सब कुछ, वो तो अपनी चलाएगा, तो इसमें भी नहीं होता। परफेक्ट कंपटीशन में तो प्राइस टेकर होती कंपनियां। ओलिगोपोली में दोस्तों क्या होता है, ओलिगोपोली में कुछ फर्में होती है जो कि एक ही तरह का प्रोडक्ट वो मतलब सप्लाई करती है। ठीक है। जैसे ए बी सी, जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे कि आपकी ये पेट्रोल जो सप्लायर होते हैं अरेबियन कंट्रीज़ में है दोस्तों। अरब कंट्रीज़ में क्या है, मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं वो पेट्रोल का सप्लाई करती है, वो कार्टेल कर देती है। मतलब क्या है, कुछ बंदे जो एक ग्रुप में होते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम इस चीज़ का प्राइस जो है दोस्तों क्या रखेंगे, सेम प्राइस रखना है। मतलब क्या प्राइस रखना है भाई किसी चीज़ का, जैसे कि पेट्रोल का है भाई, उन्होंने बोल दिया भाई $50 पर बैरल रखेंगे हम। ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में तो आप किसी भी बायर के पास चले जाओ, सेलर के पास जाओगे तो आपको वही प्राइस मिलेगा। ठीक है। तो ओलिगोपोली में क्या होता है दोस्तों, कार्टेल्स होता है। मतलब कुछ ग्रुप मिलके एक प्राइस, एक रणनीति एक डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम
इस इंडस्ट्री में इसी पे काम करेंगे, ठीक है। मतलब वो क्या है, अपनी एक दोनों जुगलबंदी बना लेते हैं सभी के सभी। आगे बढ़िए, मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर ओनली टू प्रोड्यूसर इज कॉल्ड। भाई ऐसी सिचुएशन जिसमें केवल दो ही प्रोड्यूसर होते हैं वो कौन सी होती है? परफेक्ट में बहुत सारे होते हैं, मोनोपोली में सिर्फ एक होता है दोस्तों, डिओपोली में होते हैं बहुत, तो दो प्रोड्यूसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अंडर मोनोपोली ए फर्म हैज़। मोनोपोली में क्या होता है दोस्तों? फुल प्राइस कंट्रोल होता है, पार्सल प्राइस कंट्रोल होता है, नो प्राइस कंट्रोल होता है, या नन ऑफ द होता है। देखो मोनोपोली में क्या होगा दोस्तों? मोनोपोली में तो भाई एक ही कंपनी होगी, वही प्राइस मेकर है दोस्तों, तो उसका फुल प्राइस कंट्रोल होता है दोस्तों, फुल प्राइस कंट्रोल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन में देखिए क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या है दोस्तों। इन विच सिचुएशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट इक्विलिब्रियम कब होता है दोस्तों? तो मार्केट इक्विलिब्रियम परफेक्ट कंपटीशन में कब होगा दोस्तों? जब डिमांड दोस्तों जो सप्लाई के बराबर होगी ना, मार्केट डिमांड इक्वल टू मार्केट सप्लाई, उस केस में क्या होगा दोस्तों? आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों 17 नंबर पे, इन केस ऑफ एक्सेस सप्लाई व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ मार्केट प्राइस ऑन मार्केट प्राइस परफेक्ट कंपटीशन। भाई सप्लाई आपकी ज़्यादा हो गई, सप्लाई इज़ मोर देन दोस्तों जो है आपकी जो डिमांड है उससे ज़्यादा आपकी क्या है सप्लाई होगी, तो क्या होगा उस केस में? परफेक्ट कंपटीशन में पूछा गया, ये किस में पूछा गया दोस्तों? परफेक्ट कंपटीशन में। तो भाई ज़्यादा सप्लाई होगी, डिमांड आपकी सेम ही है, तो प्राइस तो क्या हो गया आपके भाई जो है राइज भी नहीं होंगे, फॉल होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए दोस्तों, क्या है देखिए, ए फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इवन इन लॉन्ग रन अंडर विच मार्केट। भाई कोई फर्म है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट कब कमा सकती है? लंबे समय तक भी। तो वो क्या होगी दोस्तों? मोनोपोली ही होगी। मोनोपोली के केस में क्या है, एक फर्म क्या है लंबे समय तक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती रहती है। आगे देखिए, इनडिफरेंस करो इज रिलेटेड टू। इनडिफरेंस करो किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? प्राइस ऑफ ए गुड्स, ए एंड बी, कंज्यूमर इनकम, चॉइस एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? देखिए इसमें से क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर होगा। इंडिफरेंस ऑफ करों में क्या होता है, जो कस्टमर होता है वो ये देखता है कि भाई वो उसको सेटिस्फेक्शन कहाँ पे मिल रही है, ठीक है। मतलब वो किसी भी लेवल पे काम करता है, इस लेवल पे भी चॉइस कर रहा है, इस पे भी चॉइस कर रहा है, तो क्या है उसको ये प्रेफरेंस से जुड़ा हुआ है कि वो किस लेवल पे अपना चॉइस एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर से जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर सी रहेगा जो है। आगे देखिए, देखो अंडर परफेक्ट कंपटीशन इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज फिक्स बाय। परफेक्ट कंपटीशन में दोस्तों कमोडिटी का प्राइस किसके द्वारा फिक्स किया जाता है? सप्लाई ऑफ कमोडिटी, डिमांड ऑफ कमोडिटी, बोथ ए एंड वो। मैंने अभी बताया था भाई प्राइस कहाँ डिटरमाइन होगा दोस्तों? परफेक्ट कंपटीशन में जहाँ ये दोनों क्रॉस करेंगे ना आपस में, डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पे भी क्रॉस करेगी वहाँ पे भी क्या है प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा। तो प्राइस डिटरमाइन किसके द्वारा होता है? दोनों के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों तो अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आप क्या है इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप क्या है टाइम पर क्या है आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।